बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इस वक्त हुकूमत के ऐवानों के अंदर जो है वो धमाके फोड़ रहे हैं। पटाखे नहीं हैं, वो धमाके हो रहे हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब इस्लामाबाद के इन जजेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो नैब के तोशाखाना केस, जो एक ही केस में चौथी मरतबा केस डाला गया है इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, उसके ऊपर लताड़ कर उन्होंने रख दिया। और नैब किस तरह से काम करता है ये हम सबको पता है। तोशाखाना की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी, मगर उससे कुछ देर पहले एक और बड़ा अहम केस था, वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है फैज़ान, उसकी बाजियाबी के लिए एक केस चल रहा था, वो मिसिंग है। और इस केस की समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने की। उन्होंने कहा फाड़ दें आइन को, नहीं चाहिए आपको ये आइन को फाड़ दें, बुनियादी हुकूक सलब कर दें। अगर अदालतों से मसला है तो अदालत का भी दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें। इतने सख्त रिमार्क्स आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दिए। और याद रहे कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये लिखा, जिन्होंने आमिर फारूक साहब के सामने ये लिखा कि अदालतों के अंदर मुदाखलत है। और जब तक ये फैक्टर मौजूद था तब तक हमें ऐसी समातें, ऐसे रिमार्क्स, गैर मामूली समातें जो हैं वो सुनने को नहीं मिल रही थी। आज जब इन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर मुदाखलत है जिसको कबूल नहीं किया जाएगा, उसके बाद आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो गैर मामूली रिमार्क्स दे रहे हैं, जो गैर मामूली समातें कर रहे हैं। मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि हुकूमत के जो ऐवान है वहाँ पर धमाके फोड़े जा रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। मैंने आपको बताया कि फैज़ान की अदम बाजियाबी का केस था और PTI का ये वर्कर है, सोशल मीडिया कारकुन भी है ये उनका। तो इसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो बड़ी ही गहरी बात की, उन्होंने कहा हुकूमत एक काम करे, अगवाकारों के साथ बैठ के तय कर ले कि करना क्या है। अब सबके ही कान खनक गए कि अगवाकारों के बारे में अब कौन, जज साहब को क्या बताया जाए। तो जो वहाँ पर स्टेट काउंसिल का नुमाइंदा था उसने कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है कि अगवाकार कौन है। वहाँ पे डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब थे गालिबन, उन्होंने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं अगवाकार कौन है। तो उसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने सर हिलाया, मुस्कुराया और हाँ कह दिया कि हाँ अभी मान लिया कि आप लोगों को नहीं पता अगवाकार कौन है। उन्होंने कहा कि आप जो उठाते हैं लोग उनकी गिरफ्तारियां डाल दें, जो एक कानूनी लिहाज से काम होता है। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियां डालें, अदालत आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बंदे जो हैं वो गायब पे गायब हुए चले जा रहे हैं, लापता पे लापता हैं, उनकी बाजियाबी नहीं हो रही, अदम बाजियाबी के ऊपर समातों पे समातें चली जा रही हैं और हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही। आपको याद रखना चाहिए कि अजहर मशवानी के भाइयों का भी केस लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो 20 अगस्त तक की, एक पहले 19 अगस्त हमारे सामने आई थी, 20 अगस्त की तारीख जो है वो इन्हीं जज साहब ने दे दी हुई है। और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ज़ाती हैसियत में आएँ, सेक्रेटरी दाखिला आएँ, सेक्रेटरी दिफा आएँ, IG इस्लामाबाद आएँ, ये लोग ज़ाती हैसियत में हमारे सामने आकर पेश हों। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर ना हमारी बात को सुना गया तो ऑर्डर जारी किया जाएगा इसके ऊपर। फिर उन्होंने ये भी याद दिला दिया, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत के नुमाइंदगान मौजूद थे, तो उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि हमारे एक शख्स ने, हमारे एक जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साथी साहब ने एक फ़ैसला दिया था और उसके ऊपर हुकूमती मशीनों का जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू हो गया। उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे ख़िलाफ़ भी ऐसा ही होगा। ये तो सबको पता है कि जो भी हुकूमत के कामों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है, फ़ैसले दे रहा है, समातें कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ ज़ाती किस्म की जो घटिया मुहिम्मात हैं उनको शुरू किया जा रहा है। तो आज ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। उन्होंने कहा कि आप बुनियादी हुकूक निकाल दें, आइन को तब्दील कर दें, अदालत का दायरा इख्तियार तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। या तो लोगों की गिरफ्तारियां डालें, अगर नहीं हो सकता तो फिर लोगों को बाजियाब कराएं। हुकूमत अगवाकारों के साथ बैठे। बहुत ही सख्त रिमार्क्स थे। दूसरी बात यह है कि अभी तोशाखाना केस की भी समाअत हो रही है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी उस बेंच का हिस्सा हैं। इस तोशाखाना में एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी एक लिहाज से है। वो ये वजह है कि तोशाखाना के इस केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था और कहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब उनके केस की समाअत नहीं करें। तो वो रिलक्टेंट थे, गुरेज़ा थे।
फिर हमने देखा ऊपर नीचे बहुत सारे मामलात हुए। अब ये जो समाअत है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस कर रहे हैं, बाबर सत्तार साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अभी जो उन्होंने बड़े ही सख्त रिमार्क्स नैब को दिए, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कॉल अप नोटिस दिए थे ये तो सारे वैसे ही मुबहम हैं, इनमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है। फिर दूसरा ये बताएं कि तोशा खाना से तोहफे तो सिर्फ पीटीआई के लीडर इमरान खान या उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने नहीं समेटे। तोशा खाना की वो बात जो हम हमेशा करते रहे हैं वो आज जज साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि इतने सारे बड़े बड़े लीडर और सियासतदानों ने तोशा खाना से तोहफ़ समेटे हैं, क्या नैब ने उनको भी नोटिस भेजे हैं? क्या नैब ने उनकी भी तलबी का नोटिस निकाला है? कहीं पर साबित करना होगा नैब को इस केस के अंदर कि अपोजिशन का बाजू मरोड़ने के लिए वो एक आला कार के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये नैब को उन्होंने आज कहा। और आज अदालतों में हुकूमत हो जाए, नैब हो जाए या हुकूमत के मातहत इदारे जो कि पीटीआई को क्रश करने के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए नहायत गर्म दिन था। आज इस्लामाबाद का मौसम ठंडा है मगर हुकूमत और उनके मुतल्लिका इदारों के लिए नहायत गर्म तरीन दिन था, क्योंकि जजेस हमें नज़र आ रहा है कि माफ़ी तलाफ़ी तो बहुत दूर की बात है, वो पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। आज इसी तरह के मामले के अंदर ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, जो उनका स्टेट काउंसिल का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था, उससे कहा कि आप ये बता दें क्या आप चाहते हैं कि मैं एक खिदमत गुजार जज बन जाऊँ? ये बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत से हाथ मिलाएगा वो साथ चला जाएगा और उसको बख्श दिया जाएगा। अगर वो हुकूमत से हाथ नहीं मिलाएगा, खिदमत गुजारी नहीं करेगा, तो उस जज का वही हाल होगा जो बाकी जजेस का हो रहा है, जिनके खिलाफ ज़ाती किस्म की घटिया और गंदी तरीन मुहिम्मात को चलाया गया है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत को सॉर्ट आउट करना होगा इस मामले को। जो लोग उठाए जा रहे हैं या तो उनकी गिरफ्तारी जाहिर करें, वरना उनको फिर पेश किया जाए अदालतों के अंदर। अब आती है दूसरी बड़ी बात। इमरान खान साहब का नहायत ही करीबी माना जाता था अडियाला जेल के अंदर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट था मोहम्मद अकरम। आपको याद होगा जून के महीने में इस आदमी को हटाया गया और इसका सडनली तबादला किया गया, ये खबर आई थी। मगर अभी चंद घंटे पहले ये हर तरफ खबर फैल गई है कि मोहम्मद अकरम जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उससे तफ्तीश की जा रही है। इल्ज़ाम मोहम्मद अकरम पे ये है कि वो इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाता था। वो सिर्फ मोहम्मद अकरम नहीं था, चंद और सियासतदान भी थे, कुछ और ऑफिसर्स भी थे। अभी सिर्फ मोहम्मद अकरम अरेस्ट नहीं हुआ, 2-3 और भी ऑफिसर्स हैं जिनके नाम और शनाख्त को जाहिर नहीं किया जा रहा, और उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तक जो है वो पैगामात पहुंचाते थे। हालांकि मुझे याद है इमरान खान साहब ने बड़े दुख का इजहार किया था जब मोहम्मद अकरम का तबादला हुआ था कि वो कुछ बेहतर इमरान खान साहब से बेहतर तरीक़े से, बेहतर अंदाज से गुफ्तगू करता था और बेहतर उसका एक ताल्लुक़ बन रहा था। उन्होंने तो अडियाला जेल के अंदर बैठने वाले इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की बैरक में जाने वाली बिल्ली को उठाकर निकाल दिया है। ये तो फिर बड़े बड़े सिपाही थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया। अब करना ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों के जो राब्ते थे वो फैज़ हमीद भी कर रहा था राब्ते, और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी इन्हीं लोगों के ज़रिए इमरान खान साहब के साथ राब्ते में था। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, मगर जेल के अंदर भी पैगामात रसानी का काम हो रहा था। और जनरल फैज़ हमीद से जो है वो इंक्वायरी इस हवाले से भी हो रही है कि कुछ ऐसे उन लोगों के मुताबिक जहां पर ये बातें हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद 9 मई की प्लानिंग बेसिकली करता धरता वही था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 9 मई की प्लानिंग की, और ये सारा जो एक फ़ौजी तनसीबात पे अटैक वाली बात है कि जी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करवाए गए, तो वो भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोटे में डाल दिए गए हैं और कहा गया कि जी फैज़ हमीद इस सारे मामलात के पीछे था। तो बात वही है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के रास्ते के ज़रिए इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी का एक रास्ता बनाया जा रहा है, और ये तो इमरान खान साहब ने भी कहा है। हालांकि इमरान खान को परेशान होना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने ये सब कुछ काम किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा को भी अरेस्ट करो, उसको भी अरेस्ट करो, और फैज़ हमीद को तो आपने कर लिया है, जुडिशल एक कमीशन बनाओ, 9 मई की इंक्वायरी करो, सीसीटीवी फुटेज जिसने चुराई है वो वापस करे ताकि पता चले लोगों को कि असल 9 मई का करता धरता कौन था। अब आते हैं एक और बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर। वो खबर ये है कि चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया। उस फैसले के अंदर उन्होंने वो जो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने सीटें दी हैं वो असल में उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था।
اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں جب نون لیگ کے کٹورے میں انہوں نے ڈالی ہیں تو اس کے اوپر پتن کے سربراہ ہے، پتن ایک سروے ہے جو الیکشن کی باریکیوں کو پکڑتی ہے، اور کوئی بھی ایک عام انسانی دماغ ان باریکیوں کی طرف نہیں جا سکتا جو اس قسم کی این جی اوز اور ان کے اوپر مہارت رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جیسے پارلیمنٹ کا ایک کام قانون سازی ہے، سپریم کورٹ کا کام اس کی تشریح کرنا ہے، اسی طرح سے ہر این جی او کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور پتن جو ہے یاد رہے کہ نیم سرکاری بھی این جی او تصور ہوتی ہے۔ اس میں سرور باری صاحب ہیں، کسی تعارف یا نام کے محتاج نہیں ہیں وہ۔ سرور باری صاحب نے پہلے نواز شریف صاحب کا کٹھا چٹھا کھولا، پھر انہوں نے اب اون چودھری کا جو حلقہ ہے لاہور کا غالباً NA 128 اس کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اون چودھری کے حلقے کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کی سیٹیں چھین کے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دی گئیں، وہ فیصلہ بھی انہوں نے پھاڑ کر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے جو اس ملک کی سپریم عدالت کے سپریم عہدے پر بیٹھنے والے شخص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے۔ اب جو اون چودھری کی وہ واردات بتاتے ہیں اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہوا کیا، لیکن یہ چونکہ باریکیاں ہیں تو یہ سرور باری اور ان جیسے لوگوں کا کام ہے ان کو پکڑنا، اور انہوں نے پکڑ لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اون چودھری کا جو حلقہ تھا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی حلقہ ہوتا ہے تو اس کے نیچے 2 یا 2.5 صوبائی اسمبلی کی حلقے رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو تو 3 حلقے پورے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اون چودھری جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا تھا اس کے نیچے 1 2 3 نہیں 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ڈالے گئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 5 کے اندر سے بھی مخصوص قسم کے پولنگ سٹیشن کو نکالا گیا اور اون چودھری کے لیے ان کو کاؤنٹ کیا گیا۔ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ تھی اس کے اوپر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 80% سے 100% کے اوپر تھا، اور جو صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ تھا وہ 41-48 کے قریب تھا۔ یہ اتنا بڑا مارجن تھا، یعنی کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے اون چودھری کو ووٹ ڈالا تو وہ نکلے ہی صرف اون چودھری کو ووٹ ڈالنے کے لیے تھے، یعنی کہ اس جگہ سے کسی اور دوسری سیاسی جماعت کو یا ان کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹرن آؤٹ کا مسئلہ، دوسرا صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا مسئلہ، تیسرا پولنگ سٹیشن کا مسئلہ، اور جن پولنگ سٹیشن پہ ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ تھا صرف انہی حلقوں سے اون چودھری کا ووٹ کاسٹ کروا کے تو اس کو جتوایا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وارداتیں ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو 8 فروری کا انتخاب تھا وہ شب خون مارا گیا، جمہوریت کے اوپر، عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے اعتماد کے اوپر کہ ہمارا ووٹ بڑا قیمتی ہے اور مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک شب خون تھا جسے تاریخ میں صرف کالے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو صرف ہم نے نواز شریف اور اون چودھری کا کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں 6 سے 8 کے قریب ہم حلقے پھاڑ کر رکھ دیں گے، اور لوگوں کو سمجھ آئے گی اور قاضی صاحب کو سمجھ آئے گی کہ انفیکٹ اس الیکشن کے اندر کس طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی آنکھوں میں دھول جھونک کی اور عوام کے ووٹ کے اوپر بھی شب خون مارا گیا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔